जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। मानव जीवन में दुख है, नाना प्रकार के दुख हैं, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। सब जीवों की यही कामना होती है कि दुख कभी न हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। जीवन के सब प्रकार की चेष्टाओं का मूल कारण भी यही है। तथापि मानव के विचार, विद्या, बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार आदि में चाहे जितनी उन्नति हुई हो, व्यक्तिगत या समष्टिगत चेष्टा में इस उद्देश्य की प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। दुख मानो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति और शांति की प्राप्ति कैसे हो। हमारे शास्त्र इस विषय में हमको मार्ग दिखलाते हैं। वे निश्चय पूर्वक बतलाते हैं कि पाश्चात्य जड़ सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक दीख पड़े, उसमें दुखों से मुक्त करने या शांति प्रदान करने की क्षमता नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति में युग में यह सत्य अधिक सुस्पष्ट रूप में प्रतीत हो रहा है। तो क्या दुख दूर करने का कोई उपाय है? आनंद प्राप्ति का कोई मार्ग है? हमारे सब शास्त्र एक वाक्य में कहते हैं कि मार्ग है एक परम वस्तु। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जिसको प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई अभाव नहीं रहता। फिर भारी से भारी दुख भी उसे रंच मात्र विचलित नहीं कर पाता। वह परम वस्तु है क्या? शास्त्र कहते हैं कि वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। दुख में अधन्य जीव के जीवन की चरम सार्थकता श्री भगवान की सानिध्य प्राप्ति में है, क्योंकि वह केवल महान ही नहीं, उसको जानकर, उसको पाकर जीव भी बड़ा हो जाता है। वह केवल शांति में ही नहीं है, उसको जो पाता है वह भी चिर शांति लाभ करता है। वह केवल अमृत में ही नहीं है, उसको प्राप्त करने पर जीव की मरणशीलता भी छूट जाती है, वह अमृत हो जाता है। भगवत प्राप्ति से दुख चला जाएगा और शांति की प्राप्ति होगी। यह तो समझ में आ गया। अब प्राप्ति का उपाय क्या है? किस पथ से जाने पर भगवान प्राप्त होंगे? और उपाय भी ऐसा होना चाहिए जो इस कलयुग के लिए उपयोगी हो और सर्वसाधारण के लिए साध्य हो, तभी प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई उपाय है? शास्त्र कहते हैं कि अवश्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी यह एक महान गुण है। कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी यह एक महान गुण है कि इसमें श्री हरिनाम का बहुत प्रचार होता है। नाम ही युग धर्म है। नामी श्री हरि स्वयं अवतीर्ण होकर नाम प्रदान करते हैं। अतएव यह युग भी धन्य है। कलयुग के जीवों के प्रति परम करुणा के वश होकर श्री गौर सुंदर ने नाम प्रेम में इस अभिनव उपाय को प्रदान करके जगत के जीव को धन्य कर दिया है। नाम संकीर्तन के जनक थे श्री गौर हरि। नाम दान करते करते उनका आविर्भाव हुआ और अंत लीला में उन्होंने महाभाव दशा में गंभीरा के निभृत प्रकोष्ठ में नाम महात्म्य सूचक शिक्षा अष्टक के अपूर्व श्लोकों का आस्वादन किया। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सा अमृत वितरण करने के पश्चात अंतिम अध्याय में मानो सर्व अतिशय माधुर्य प्रदान किया गया है। इससे दुखी कलिग्रस्त जीव को एक रसमय और आनंदमय भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। वह मार्ग है नाम प्रेम में। वह मार्ग है नाम प्रेम में है। फिर भी ये श्लोक जीव को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभु के श्रीमुख से उच्चरित नहीं हुए।
ये तो उनके महाभाव दशा जनित आस्वादन की विभोर अवस्था में स्वतः स्फुरित हुए हैं। श्री गौर श्याम सुंदर गंभीरा में हैं। उनका श्री राधा भाव का कांति में तनु है। वे महाभाव दशा में विभावित हैं। वे प्रलंभ रस का प्रादुर्भाव है। कृष्ण वियुक्त श्री राधा के विरह की आर्तमयी महाभाव दशा है। वे माथुर विरह के निरंतर झूल रहे हैं। वे माथुर विरह में निरंतर झूल रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति की सारी आशा एकदम निर्मूल हो गई है। इन भावों और प्रगाढ़ अनुराग से उत्पन्न अति तीव्र दैन्य और आर्त भाव में द्वादश दशाओं से अभिभूत है महाप्रभु। जीव तो अनादिकाल से बहिर्मुख है। श्री कृष्ण की स्मृति उसे नहीं है। श्री कृष्ण का दास जीव श्री कृष्ण को खोकर स्वरूप भ्रष्ट है। श्री कृष्ण ही परम संपद हैं। श्री कृष्ण विहीन जीवन व्यर्थ है और अधन्य है। यह बोध भी इसको नहीं है। माया ने इसको अज्ञान अंधकार में डालकर दुख सागर में डुबा रखा है। कृष्ण उन्मुख होने पर ही इसका दुख से उद्धार हो सकता है। परंतु जो अनादिकाल से बहिर्मुख है उसके लिए क्या उपाय है? इसको कृष्ण विरहित होने की वेदना नहीं है। इसी कारण श्री कृष्ण प्राप्ति की आशा भी नहीं है। इसके जीवन में विषयों के लिए, भोगों की अप्राप्ति के लिए क्रंदन है। श्री कृष्ण के लिए क्रंदन नहीं है। श्री कृष्ण के लिए क्रंदन नहीं है। अनादिकाल से बहिर्मुख जीव के लिए उपाय क्या है? किस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि होगी? क्यों भुवन मंगल श्री हरिनाम का दान स्वयं श्री हरि ने किया है? तब चिंता क्या है? नाम का आश्रय लेने से ही प्रेम चिंतामणि की प्राप्ति होगी। श्री हरिदास ठाकुर ने स्वयं कहा है, नाम फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। नाम फल से उपजता कृष्ण चरण में प्रेम। नाम आश्रय के सिवा इस युग में और कोई धर्म नहीं है। नाम के फलस्वरूप पार्थिव अभाव, अभियोग तथा सांसारिक दुख दूर होना अथवा मोक्ष का प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ शुद्ध ब्रज प्रेम तक की प्राप्ति नाम से हो जाती है। तीर्थ में वास, लक्ष लक्ष गोदान अथवा कोटि जन्म के सुकृत कुछ भी श्री गोविंद नाम के तुल्य नहीं है। नाम की सामर्थ्य असीम है, अचिंतनीय है। केवल नामाभास से ही जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब नामाभास का यह फल है, तब नाम की महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ होगा? श्री रामगत प्राण तुलसीदास जी ने कहा है, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अर्थात राम नाम की महिमा स्वयं श्री राम भी नहीं कह सकते, फिर औरों की तो बात ही क्या है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।